अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे, हमारी शेयर कैपिटल वाला। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? अल्फा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 4 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 ईच। 10 रुपये वाले 4 लाख इक्विटी शेयर इसने इशू किए हैं और उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 5 रुपये बुला रहा है। पेएबल ऑन अलॉटमेंट में 3 रुपये बुला रहा है। पेएबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये बुला रहा है। क्या कह रहा है ये? एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, इट वॉज डिसाइडेड फर्स्ट रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। उसने 5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव की है और बोल रहा है कि 20,000 शेयर के शेयर जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। और रिफ्यूज़ कर रहा है मतलब उनके पैसे रिजेक्टेड हो गएंगे, जिनके पैसे वापस हो जाएंगे। टू अलॉट द फुल ऑफ एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर, 80,000 शेयर के लिए जितना उन्होंने मांगा था, जितनी उन्होंने शेयर एप्लीकेशन भेजी थी उतने ही शेयर उनको अलॉट हो गए हैं। बचे हुए जो 3,20,000 शेयर हैं, बोल रहा है अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स प्रो राटा अमंग द अदर एप्लीकेंट्स एंड, बोल रहा है कि जो बचे हुआ जो शेयर हैं वो प्रो राटा के थ्रू अलॉटमेंट हो रहा है उसमें। और बोल रहा है द यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट एज द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जो बची हुई मतलब जो एक्सेस ज़्यादा में जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आई है, प्रो राटा अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी हमारे पास में बचेगी। तो जो हमारे पास में जो ज़्यादा पैसे बचे हुए हैं उनको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। और क्या बोल रहा है ये? ऑन एप्लीकेंट whom share had been allotted on pro rata basis, एक एप्लीकेंट है जो उसका अलॉटमेंट प्रो राटा बेस पे हुआ था। डिड नॉट पे इन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट उसने पेड नहीं किया। एंड ऑन द कॉल, कॉल का भी पेड नहीं किया है। एंड हिज 400 शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके 400 शेयर हैं उनको जब्त कर लिया गया। द शेयर वर री इश्यूड एट 9 रुपीज़ पर शेयर, शेयर जो है वो 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से फिर से इशू कर दिए गए हैं। सो द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैश बुक इन रिकॉर्ड टू द अबोव, हमको जनरल एंट्री बनाना है और कैश बुक बनाना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारी जो है एप्लीकेशन की एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट बिना किसी एडजस्टमेंट के, तो पहली एंट्री तो हमारी ऐसी ही बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 5 लाख शेयर हैं, 5 रुपये एप्लीकेशन के बुलाए हैं तो इसके पास में आए हैं 25 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25 लाख रुपए। अब ये जो 25 लाख रुपए हमने ये जो 25 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं ये एप्लीकेशन मनी के, ये 5 लाख शेयर के हैं। तो इसके लिए नरेशन हम क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स 5 रुपीज़ ईच। अब ये जो 5 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं इनको हमको यूटिलाइज़ करना है। किस तरह से यूटिलाइज़ करना है हमको इनको? तो शेयर कैपिटल में जो जितना हमने शेयर जितने इशू किए हैं उतने की शेयर कैपिटल हमको ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद यस हाँ, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये जो है ये है यहाँ पर बैंक अकाउंट होनी चाहिए। ये जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट 20,000 इक्विटी शेयर के 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख, और अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ये 1 लाख रुपए 20,000 शेयर के जो हैं ये हमने रिफ्यूज़ कर दिए हैं तो उनको वापस करना पड़ेगा। तो दो वापस करेंगे हम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये गलती से यहाँ छप गया है। ये टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए।
इसका नरेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को हमने यूटिलाइज़ करने के लिए शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारा आता है कि जो एडजस्टमेंट है उसको हमको किस तरह से एडजस्ट करना है। हमारी सबसे पहले तो जो 400 शेयर जो हमारे अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट का मनी है वो निकालना पड़ेगा। तो 400 शेयर जो अलॉटेड हैं, तो सबसे पहले तो हमने चूँकि एप्लीकेशन में उस ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो जितने की उसने एप्लीकेशन दी होगी उतने के पैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने कितने की एप्लीकेशन दी है। तो 400/4 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे 500 शेयर। मतलब इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसको 400 शेयर मिले, 100 शेयर इसको कम मिले। अब जो अलॉटमेंट मनी है वो कितनी मतलब कितने शेयर की मिलेगी इसको, तो 100 शेयर की 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये इसको मिलेंगे। अब जो कॉल इन एरियर है इसका, तो इसने 400 शेयर 3 रुपये के हिसाब से, 4 दूनी 8, 4 या 1200 रुपये होते हैं। 1200 में से 500 ये हमको पहले दे चुका है एप्लीकेशन में, तो 500 हम माइनस कर देंगे, तो अब जो कॉल इन एरियर हमारा बनेगा ये 700 रुपये का बनेगा। तो हमारा जो अलॉटमेंट है उसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4 लाख शेयर्स 3 रुपीज़ ईच। ये जो हमने ड्यू की एंट्री बना ली, उसके बाद हम मतलब ड्यू की एंट्री बनाने के बाद जब हम बुलाएंगे इसको, तो बुलाएंगे तो हम कितना बुलाएंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के हमको देखो 4000 हमारे पास में पहले से थे, सॉरी 4 लाख पहले से थे, तो 12 लाख में से 4 लाख हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास में अब कितने बचे, 8 लाख बचे। हमको बुलाने कितने हैं, 8 लाख। 8 लाख में से कॉल इन एरियर 700 रुपये का कॉल इन एरियर है, तो बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, मतलब बैंक में कितना रिसीव करेगा, ये 7,99,300 रुपये ये रिसीव करेगा। इसका जो नरेशन है कुछ इस तरह से बनेगा। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख शेयर 3 रुपीज़ आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब 4 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इसने 2 रुपये बुलाए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख शेयर के 2 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपए होते हैं। अब इसको हमको रिसीव करना है, तो अब जो है, अब हम 400 शेयर ही लेंगे। 400 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये इसका कॉल इन एरियर हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हमको 8 लाख रुपए बुलाना है, उसमें से 400 गुणा 2 करेंगे तो 800 रुपये का कॉल इन एरियर है। अब यहाँ पर हमको जो अलॉटेड शेयर हैं 400 वही लेने हैं, अप्लाइड शेयर नहीं लेने हैं। इसमें अप्लाइड शेयर का अब कोई काम नहीं है। तो 400 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 7,99,200 रुपये ये हमने कॉल मनी रिसीव कर ली है। अब हमको क्या करना है, जब्त करना है शेयर को। तो शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 400 शेयर की 10 रुपये के हिसाब से 4000। ठीक है, और शेयर का कॉल इन एरियर कितना, तो 700 तुम्हारा अलॉटमेंट का और 800 तुम्हारा फर्स्ट कॉल का। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 1500 रुपये का तुम्हारा कॉल इन एरियर है। तो फॉरफीटर कितना हो जाएगा, तो 4000 में से 1500 माइनस कर देंगे, तो 2500 रुपये तुमने जब्त किए इसके। अब ये जो जब्त किए हुए 400 शेयर हैं, ये इसने फिर से री इशू कर दिए हैं 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो इसकी जो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है, 4000 रुपये की है, और 9 रुपये के हिसाब से 400 शेयर के आते हैं 3600 रुपये। तो लॉस ऑन शेयर कितना आ गया, 400 रुपये का। अब हमको कैलकुलेट करना है, इसके बाद कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉरफीचर है 2500 रुपये का है, उसमें से हम ये जो लॉस हमको 400 रुपये का आया ये माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 2100। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब जो कैपिटल रिजर्व की जो हम एंट्री बनाएंगे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व 2100 से ये हमारी एंट्री बनेगी। अब हमको बनाना है इसकी कैश बुक। कैश बुक कुछ इस तरह से बनेगी इसकी। तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में एप्लीकेशन मनी इसने 25 लाख रिसीव की है, अलॉटमेंट मनी 7,99,300 रिसीव की है, फर्स्ट कॉल मनी 7,99,200 रिसीव की है। बैंक अकाउंट इसने 1 लाख रुपए का पैसा वापस कर दिया है। और बैलेंस आ जाएगा इसका 3,99,800, सॉरी 3,99,850। कितना आएगा यहाँ पर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला लेसन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है? अशोका लिमिटेड कंपनी विच हैड इश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर है। अशोका लिमिटेड ने अपने शेयर इशू किए हैं 20 रुपये वाले, 4 रुपये डिस्काउंट पर। फॉर फीचर 1000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं करने के कारण इसने 1000 शेयर जो है वो जब्त कर लिए हैं। ₹8 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ₹400 of the forfeiture shares are reissued at ₹14 पर शेयर। 4000 शेयर जो है वो 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ 400 शेयर रीइशू किए गए हैं और 200 शेयर बाद में और 20 रुपये के हिसाब से इसको रीइशू कर दिए गए हैं। तो हमको इसकी जनरल एंट्री बनाना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री बनेगी। तो शेयर कैपिटल 20 रुपये के हिसाब से है, तो 1000 शेयर की 20 रुपये के हिसाब से 20,000 होती है। कॉल इन एरियर इसमें बोल रहा है कि कॉल इन एरियर जो है वो इसने फाइनल कॉल के 4 रुपये जो है इसने नहीं बुलाए हैं, मतलब नहीं पेमेंट किए, तो कॉल इन एरियर 4000 का हो जाएगा। डिस्काउंट इसने 4 रुपये का दिया है तो 4000 का डिस्काउंट हो गया। तो बचे अब कितने फॉर फीचर किए, तो 12,000 शेयर इसने जब्त किए, 12,000 रुपये के शेयर जब्त किए। अब फिर से अब ये जो शेयर है इसमें से 400 शेयर और 200 शेयर इसने रीइशू कर दिया। तो 400 शेयर जो रीइशू किए हैं तो उनकी, और 200 शेयर 600 शेयर की जो कैपिटल है वो आती है तुम्हारी 12,000 रुपये। इसमें से जो 400 शेयर हैं 14 रुपये वाले, उनका अमाउंट आता है बैंक, मतलब रिसीव करता है ये 5,600, और जो 20 रुपये वाले हैं उनका 4,000 रुपये रिसीव करता है। तो इस तरह से लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो 2,400 बनता है। अब हमको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो शेयर फॉर फीचर कितने, 12,000 है, नंबर ऑफ शेयर 1000 है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपये। 600 शेयर की 12 रुपये के हिसाब से कितनी वैल्यू, 72,000। 72,000 में से जो लॉस आया है उसमें से माइनस करेंगे 2400, तो ये आ जाएगा 4,800 रुपये बैलेंस ऑफ फॉर फीचर। फॉर फीचर जो जब्त किए हुए शेयर हैं उनका बैलेंस है। अब इसके बाद कैपिटल रिजर्व हमको निकालना है। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जो 400 शेयर है वो 16 रुपये वाले हैं, है ना। तो 400 गुणा 16 करेंगे तो ये आता है तुम्हारा 6,400 रुपये, और इसमें से माइनस करेंगे 5,600 रुपये, तो ये तुम्हारा जो इसका जो लॉस आता है वो 800 रुपये आता है। 7,200 में से 800 रुपये माइनस करेंगे तो इस तरह से 6,400 रुपये का आपका कैपिटल रिजर्व बनता है।
अब जो कैपिटल रिजर्व है इसकी जो एंट्री बनाएंगे हम, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6,400, कैपिटल रिजर्व 6,400, फॉरफीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।